नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बताता रहा हूं कि 2 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी देशों के लिए अगर सबसे ज्यादा पेनफुल कोई बात रही है तो वो ये कि भारत रूस से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहा है। हालांकि भारत के द्वारा खरीदे गए इस सस्ते तेल का फायदा यूरोपीय देशों और अमेरिका का भी हो रहा है, लेकिन ये एक बात ऐसी है जो समय समय पर पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देशों के लोगों के मुंह पर आती रहती है। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके बाद ये बात पक्की हो गई है कि ये देश किसी न किसी तरीके से भारत को फांस कर रखना चाहते हैं और इनके दिल में आज भी भारत की तरक्की नश्तर की तरह चुभती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो खबर जिससे एक बार फिर भारत के लिए परेशानी पैदा हो गई है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते समय पश्चिमी देशों ने यही सोचा था कि भले ही रूस हथियारों से यूक्रेन से ना हारे, लेकिन इस दौरान लगाए गए प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देंगे और इसके बाद वही होगा जो 90 के दशक में हुआ था, मतलब रूस का एक और विघटन, जिसके बाद इन देशों के लिए रूस कोई खतरा नहीं रहेगा। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से बचा लेगा और बजाय इसके कि ये रूस की इकोनॉमी बर्बाद करें, इन देशों की इकोनॉमी डूबती जा रही है। IMF के अनुमानों के हिसाब से जर्मनी की अर्थव्यवस्था -0.5% रहने वाली है, फ्रांस 1%, यूके 0.6% पर आ गई है और इसी सब की खुन्नस निकालने के लिए अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इन प्रतिबंधों का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। दरअसल रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से भारत की रूसी तेल खरीद काफी कम हो सकती है, जो समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। जो कारण इन प्रतिबंधों में बताए जा रहे हैं उनके अनुसार पहला कारण रूस यूक्रेन युद्ध की दूसरी वर्षगांठ और रूस में विपक्ष के नेता एलेक्सी नवल्नी की मृत्यु भी है। इन प्रतिबंधों में रूस के प्रमुख टैंकर समूह सोबकोमफ्लोट और उसके 14 टैंकर को प्रतिबंधित किया गया है। इस पर आरोप लगाया गया है कि ये G7 देशों द्वारा निर्धारित मूल्य सीमा का उल्लंघन कर रहे थे। अब हो सकता है कि बहुत से लोगों को G7 देशों द्वारा निर्धारित मूल्य की जानकारी ना हो, तो दोस्तों मैं आपको सब बता देता हूँ। दरअसल जब इन G7 देशों ने देखा कि भारत, चीन और तुर्की रिकॉर्ड स्तर पर रूसी तेल खरीद रहे हैं, तो इन देशों ने ये नियम बना दिया कि रूस अपने तेल को $60 प्रति बैरल से ऊपर नहीं बेचेगा, जिससे रूस को ज्यादा रेवेन्यू न मिले। लेकिन अब इस नियम की आड़ लेकर इन्होंने रूसी टैंकर कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बात करते हैं कि इससे भारत को क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, जब तेल का ऑर्डर किसी उत्पादक देश को दिया जाता है तो इसके बेचने की पूरी चेन बनाई जाती है, यानी कि तेल कब भारत आएगा, कब तक रिफाइन होगा और उस तेल को किस देश को निर्यात किया जाएगा। लेकिन जैसी कि खबर आ रही है कि भारत आने वाले 3 तेल टैंकर भी इस प्रतिबंध के कारण भारत को तेल नहीं देंगे। ऐसे में इस लाखों लीटर तेल को कैसे समय से रिफाइन किया जाएगा और उन देशों के लिए एक नई व्यवस्था तैयार करना नया सिरदर्द बनने वाली है। इसी बीच रूस से आ रही खबरों से पता चलता है कि आज यानी 1 मार्च 2024 से रूस पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कहा गया है कि ये प्रतिबंध 6 महीने के लिए है और सरकार चाहती है कि रूस में तेल की कीमतों को अगले 6 महीने के लिए कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन लगता यही है कि रूस पश्चिमी देशों को परेशान तो करना चाहता ही है, साथ ही एक लंबी लड़ाई की तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में यूरोपीय देशों, खासतौर पर फ्रांस की तरफ से लगातार रूस को धमकी दी जा रही है, जिसके बाद कल रूसी सेना ने अपने परमाणु हथियारों को भी न केवल अलर्ट मोड पर रखा है, बल्कि उन्हें कई जगहों पर डिप्लॉय किया है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के लिए ये प्रतिबंध परेशानी का कारण तो बन ही गए हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।